Assalamu alaikum everyone. We are back with discussion of next chapter of subject of marketing. Today we are going to discuss the second element of marketing mix, that is pricing. हम लोग इससे पहले जो डिस्कस कर चुके हैं उसका जस्ट हम एक रिकैप लेते हैं एक शॉर्ट से टाइम में। हमने ये मॉडल डिस्कस किया था, इट्स अ कंप्लीट मार्केटिंग प्रोसेस एंड मार्केटिंग मॉडल। चैप्टर नंबर 1 में है बुक की, जिसमें हमने ये बात की थी कि बेसिकली मार्केटिंग कवर्स 2 स्टेप्स: क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड अल्टीमेटली कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स इन रिटर्न। सो क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर्स जो है उससे रिलेटेड हम जो है वो चैप्टर्स को फोकस कर रहे हैं अभी तक। उनमें जो फर्स्ट चैप्टर था या जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है मार्केटिंग प्रोसेस का, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। इसके ऊपर हमने काफी सारे चैप्टर्स पढ़े थे कि हाउ कस्टमर नीड्स एंड वांट्स कुड बी आइडेंटिफाइड। आफ्टर दैट वी हैव टू डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजी कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देखे, क्योंकि मार्केटिंग इज बेसिकली कस्टमर फोकस सब्जेक्ट, customer driven subject. That is why the essence of marketing begins with the understanding customers. So after understanding customer, we have to devise our marketing strategy as per the understanding developed about the customers. After that हम लोग जो है वो अपना मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलप करते हैं, जो इंटरनल हमारा होता है। इसके अंदर हमारा मार्केटिंग मिक्स भी आ जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आफ्टर दैट वी ऑफर दीज थिंग्स टू द कस्टमर्स। ऑफ कोर्स वो ऑफर होती हैं तो हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। अब ये हमने अपनी तरफ से कंप्लीट ऑफरिंग कर दी है कस्टमर्स को। आफ्टर दैट वी कैप्चर वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स इन रिटर्न। सो इसी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि इट्स कस्टमर फोकस स्ट्रेटजी, तो कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग का सब्जेक्ट है। तो दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए सेगमेंटेशन करनी है, टारगेटिंग, डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग करनी है। फिर हमने अपने जो है वो स्ट्रेटजीज डिवाइस करके उसका प्रोग्राम डेवलप करना, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, उसको उससे रिलेटेड ही हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि बेसिकली हम एनालिसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल करते हैं। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 4 में था सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन की, अगर हमने एनालाइज करना तो इन्फॉर्मेशन के बेस पे एनालाइज करना, तो हाउ वी विल गेट दोज इन्फॉर्मेशन, चैप्टर 4 में फोकस था। चैप्टर 5 में कंज्यूमर को, अब जब हमने बेसिक्स उसकी इन्फॉर्मेशन ले लिया, उसके बिहेवियर्स को अब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, किस तरह के बिहेवियर्स हो सकते हैं, बाइंग पैटर्न्स क्या होते हैं कंज्यूमर्स के, उसको डिस्कस किया था। चैप्टर 6 बेसिकली बिजनेस मार्केट का था, उसको हमने छोड़ा था क्योंकि हम कंज्यूमर मार्केट पर फोकस कर रहे हैं। चैप्टर 7 देन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमने डिवाइस करनी है। ठीक है, जिसके अंदर हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर को जानना है, फिर स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है हमने, तो ये स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट का पार्ट था। फिर हम लोगों ने इसी के अंदर जो है वो स्ट्रेटजीज से प्रोग्राम्स पे हमने शिफ्ट किया था चैप्टर 7 में। फिर चैप्टर 9 था हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है, प्रोडक्ट। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात थी, वहां से उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद उसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। अब प्राइस होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल ऑल नो यू पे समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। वो जो आप पे करते हैं दैट इज प्राइस बेसिकली। तो प्राइस हम यूं कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फ्रॉम फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको फी देते हैं, दैट इज द प्राइस। आप जो है वो मार्केट जाते हैं, एक शर्ट परचेज करते हैं, उसके रिटर्न में कुछ पे करते हैं, दैट इज द प्राइस। आप एक गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के रिटर्न में आप प्राइस देते हैं, दैट इज रिटर्न में जो भी चीज देते हैं दैट इज द प्राइस। तो दैट कुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स, दैट कुड बी इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स। नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हम एक्सचेंज में लाइक हम करते हैं, जो बार्टर हम करते हैं, दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ प्राइस। It is yes, so that is why we may also say or the sum of the value that customers exchange for the benefit of having or using the product or service। जो वैल्यू आप दे रहे हैं उसके रिटर्न में, that is also the price। तो it is most flexible element of marketing mix। yes, this is very important कि हम प्रोडक्ट को आसानी से बदल नहीं सकते, हम प्लेस को आसानी से नहीं बदल सकते, हम प्रमोशन को आसानी से नहीं बदल सकते। तो प्राइस इज द थिंग जिसको हम बड़े कम शॉर्ट नोटिस पे, ठीक है, विद इन फ्यू सेकंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स हम प्लान कर सकते हैं कि हम इसको चेंज करें। दो कि प्लानिंग में माइट भी टाइम लगे, लेकिन इसको जल्दी चेंज करना किया जा सकता है, इट इज ईजी। अब प्राइस ही ऐसा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स में से जो इनफ्लो ऑफ मनी जनरेट करता है, जिससे इनकम जनरेट होती है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के वो सारे कॉस्ट बेस्ड हैं। प्रोडक्ट बनानी है, खर्चा होगा, प्रमोशन करेंगे, खर्चा होगा, प्लेस सेलेक्ट करेंगे, मार्केट सेलेक्ट करेंगे, वहां खर्चा होगा आपका। तो उन सब में कॉस्ट एसोसिएटेड है, इसमें प्रॉफिट आपका एसोसिएटेड है या रेवेन्यू एसोसिएटेड है। नाउ सेकंड एलिमेंट जो इस चैप्टर का है, जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कि हम प्राइसिंग करते किस तरह से। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल प्राइसिंग डिटरमिन करने की। तो अब उसको हमने वेरियस बेसिस पे करना है, जहरी बात है, कुछ ना कुछ ग्राउंड्स होने हैं जिसकी बेस पे हम प्राइस जो है वो डिटरमिन करेंगे। द प्राइस द कंपनी चार्जेस विल फॉल समवेयर बिटवीन वन दैट इज टू लो टू प्रोड्यूस अ प्रॉफिट एंड वन दैट इज टू हाई टू प्रोड्यूस एनी डिमांड। देखिए, आपको पता होना चाहिए ना, हम प्राइस को बहुत लो रखते हैं, इतना लो नहीं रखना कि आपके लिए प्रॉफिट जनरेट ना करें। आप एक चीज 10 रुपए की बना रहे हैं तो आप उसको 9 रुपए में नहीं बेचेंगे,
क्योंकि उससे आपको लॉस होगा। अब 10 में भी बेचेंगे तो भी वो प्रॉफिट माइट भी जनरेट ना करे, क्योंकि प्रोडक्ट 10 की बन रही है तो उसकी देखें आपने प्रमोशन करनी है, आपने मार्केट में उसको डिलीवर करना है, तो वो भी तो आपकी कॉस्ट होगी ना। तो अगर 12 रुपीज में सपोज कस्टमर तक पहुंचती है तो आप उसको 12 से कम पे नहीं बेचेंगे, लॉस होगा। ये 12 पे भी नहीं बेचेंगे, आप हो सकता है 13 रख लें, 12.5 रख लें, ठीक है। तो अब ये जो है ये मिनिमम प्राइस है, इसे हम कहते हैं फ्लोर, जो मिनिमम प्राइस है। तो अक्सर का जो कास्ट होती है ना वो फ्लोर होती है, हम कास्ट से नीचे नहीं जाते। अच्छा, फिर एक हाईएस्ट लेवल भी होता है कि आप प्राइस बहुत ज्यादा रख देंगे तो लोग परचेज नहीं करेंगे, लोग आएंगे ही नहीं उसकी तरफ, तो वो क्या होता है, वो हमें सीलिंग कहलाता है, ठीक है। तो हमने फ्लोर और सीलिंग के दरमियान में कहीं पे प्राइस चार्ज करनी होती है। तो कस्टमर परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स वैल्यू सेट द सीलिंग फॉर इट्स प्राइस। यस, ये जो सीलिंग है ये वैल्यू पे बेस करता है कि जितनी ज्यादा आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी ना उतनी उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा होगी। अब देखें कोविड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई तो उसकी प्राइसेस बढ़ गई, सिंपल सी बात है। लोग विलिंग थे, लोगों के लिए बहुत अहम थी ऑक्सीजन, ये कोई मेडिसिन थी, लोगों के लिए बहुत अहम थी, लोगों ने जरूर परचेज करनी थी, तो वैल्यू क्योंकि बढ़ गई तो वैल्यू बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस भी बढ़ गई। अब वही चीज इसकी वैल्यू कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है। मास्क की एग्जांपल ले लें, मास्क की प्राइसेस बढ़ गई जब सडनली जो है वो कोविड आया, तो प्रोडक्शन कैपेसिटीज पुराने मॉडल पे थी जो कि कम लोग कंज्यूम करते हैं मास्क को, लेकिन डिमांड सडनली बढ़ गई तो प्रोडक्शन जो है वो दैट वाज नॉट सफिशिएंट कि वो डिमांड को मीट करे, तो प्राइसेस बढ़ गई क्योंकि कस्टमर्स के लिए वैल्यू मास्क की बढ़ गई थी। जैसे ही वो वैल्यू बढ़ी अल्टीमेटली क्या हुआ, उसकी प्रोडक्शन बढ़ी और फिर अब प्राइस जो है वो नॉर्मल पे आ गई। तो ये जो वैल्यू है ना फॉर द कस्टमर्स वो डिटरमन करती है कि आपकी चीज कितनी कीमती है। तो इसीलिए एक चीज हो सकता है 5 रुपए की बने और 500 में बिके, क्योंकि वो 5 रुपए की चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो दैट इज वाई इट वुड बी एक्सपेंसिव। So if customers perceive that the product's price is greater than its value, they will not buy the product. Yes, this is very important. वो बिलीव करते हैं यार ये चीज काम की ही नहीं है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज्यादा, वो कभी भी नहीं खरीदेंगे। अगर प्राइस कम है और ये फील करते हैं यार ठीक है मुनासिब सी चीज है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो खरीद लेंगे। लेकिन सम टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो प्राइस भी ज्यादा होती है और फिर भी परचेज कर लेते हैं। बट फॉर दैट दे हैव टू कंसिडर दैट कि अगर तो वैल्यू लेस देन प्राइस है तो कभी भी नहीं खरीदी जाएगी। तो इसलिए हमने कस्टमर को वैल्यू को पहले देखना, ठीक है। तो देन प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द फ्लोर फॉर द प्रोडक्ट्स प्राइस एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। Then the company must consider several external and internal factors, including competitor strategies and price, the overall marketing strategy mix, and the nature of the market and demand. इसकी बेस पे भी प्राइसिंग जो है वो डिटरमिन होती है। नाउ जो प्राइसिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी कैन हैव दिस फिगर 10.1 है। इसमें अगर आप देखें तो आपको तीन कंसिडरेशंस नजर आ रही हैं प्राइसिंग की। आपको प्राइस नीचे जो है वो सबसे नजर आ रहा है। एक प्रोडक्ट कास्ट है दैट डिटरमिन्स द प्राइस, वो प्रोडक्ट कास्ट जो है दैट इज द प्राइस फ्लोर मिनिमम, जिससे हम नीचे नहीं जाते। एक राइट मोस्ट आपको नजर आ रहा है प्राइस सीलिंग, वो कस्टमर की वैल्यू पे डिपेंड करता है, कस्टमर जितना वैल्यू करेगा चीज को उतनी उसकी सीलिंग हाई होती जाएगी, ठीक है। तो इस बेस प्राइसिंग हो सकती है। तीसरा सेंटर में है कंपेटिटर्स एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये भी हमारे डिटरमिन करते हैं प्राइसिंग को। तो प्राइसिंग को ये तीन फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, या तीन तरह की यू कैन से प्राइसिंग होती है। प्रोडक्ट कास्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है, राइट मोस्ट है, और सेंटर में है कंपेटिटर्स एंड अदर एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारी प्राइसेस को डिटरमिन करते हैं। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी के साथ हेडिंग में ब्लू नजर आ रहा है जो उसकी सब हेड है कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, पहले हम जो डिस्कस करने लगे हैं। जो राइट मोस्ट आपको नजर आ रहा है कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू का। तो अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है इन कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, द सेटिंग ऑफ प्राइस इज बेस्ड ऑन द बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू रादर देन वंस ऑन द सेलर्स कॉस्ट। बायर कितना वैल्यू करता है प्रोडक्ट को, उसकी बेस पे प्राइस सेट होती है, ठीक है। इन कास्ट बेस्ड प्राइसिंग द फोकस इज ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट नॉट कस्टमर वैल्यू, ये डिफरेंस है। तो ये दो एक्सट्रीम्स है। जो कास्ट बेस्ड प्राइसिंग है उसमें फोकस कास्ट पे है, जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है उसमें कस्टमर की वैल्यू पे, कस्टमर कितना वैल्यू करता है उस प्रोडक्ट को या सर्विस को। आप उसका डिफरेंस नीचे फिगर 10.2 में देख सकते हैं। ये कास्ट बेस्ड प्राइसिंग है पहले, इसमें ये प्रोडक्ट बनाई जाती है, डिजाइन प्रोडक्ट, डिटरमिन प्रोडक्ट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट डिटरमिन करेंगे कितने में वो बनी है। सेट प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट, कितनी उस कॉस्ट के अगेंस्ट, 100 रुपए की चीज बनी है तो 100 से ऊपर ही हम उसकी प्राइस रखेंगे ना। देन कन्विंस बायर्स की ये 100 की ठीक है, ठीक है, 100 से ऊपर, फिर उन्हें हमें एफर्ट्स करनी पड़ेगी कि कस्टमर कन्विंस हो जाए कि ये चीज इतने की बनती है तो वो खरीदेंगे तब। इसके अगेंस्ट जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग वो अपोजिट है। इसमें असेस कस्टमर नीड्स एंड वैल्यू परसेप्शंस, सेट टारगेट प्राइस टू मैच कस्टमर्स परसीव्ड वैल्यू, डिटरमिन कॉस्ट दैट कैन बी इनकर्ड, and then design product to deliver desired value and target price. It is opposite of the cost based pricing कि हमने उसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो लेना है वो कस्टमर की वैल्यू को लेना है, उसकी बेस पे हमने डिटरमिन करना वो वैल्यू कितने में वो अफोर्ड कर सकता है, प्रोडक्ट बनानी क्या उतने में बन सकती है जितना हमने सोचा है, और क्या वो हमें प्रॉफिट ऑफर करेगी, और उसकी बेस पे हमने अपनी डिटरमिन करना है सारा सिस्टम।
ओके, तो अब जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो इट कुड बी गुड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और इट कुड बी वैल्यू एडिंग प्राइसिंग, दो बेसिक इसकी डिस्टिंक्शन या टाइप्स हो सकती हैं। जो गुड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है, इट इज ऑफरिंग द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड गुड सर्विस एट अ फेयर प्राइस। कि आप प्राइस को मुनासिब रखते हैं लेकिन आप अपनी जो क्वालिटी और सर्विसेज हैं वो बेटर रखते हैं। लाइक आप इसमें यूं कह सकते हैं कि हम लोग अपनी प्राइस को सपोज थोड़ा सा रिड्यूस कर दें और प्राइस रिड्यूस करने के साथ अपनी मुनासिब से किस्म की हम क्वालिटी और गुड सर्विसेज उनको ऑफर करें, ठीक है। तो उससे ये है, ये हमारी गुड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है। वैल्यू एडिंग प्राइसिंग क्या है कि हम प्राइस उतनी रखें और वैल्यू ऐड कर दें, ठीक है। कस्टमर सपोज कंपेटिटर के प्रोडक्ट 100 रुपए की, आप भी 100 के रखें, लेकिन 100 रुपए की रख के थोड़ी सी वैल्यू बेटर कर दें, उसमें बेनिफिट डाल दें, उसको जरा ज्यादा अच्छा बना दें, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दें। तो अब आप कस्टमर से डिस्टिंग्विश सॉरी कंपेटिटर से डिस्टिंग्विश हो गए हैं, यहाँ आपने वैल्यू एडिंग प्राइसिंग किया, आपने वैल्यू को ऐड किया है। गुड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग जिस तरह नाम से शो हो रहा है, वो गुड वैल्यू होती है, जो एक गुड फिट होता है प्राइस का और वैल्यू का, ठीक है। दैट इज गुड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब गुड वैल्यू कुड बी इन टू फॉर्म्स, एवरीडे लो प्राइसिंग या हाई लो प्राइसिंग। एवरी डे लो प्राइसिंग में ना EDLPS को कहते हैं, इन्वॉल्व्स चार्जिंग अ कांस्टेंट एवरीडे लो प्राइस विद फ्यूअर और नो टेम्परेरी प्राइस डिस्काउंट्स। कि इसमें आप प्राइस ही लो रखें, डिस्काउंट्स ऑफर ना करें, ठीक है, उसके बजाय प्राइस को ही लो रखें। दिस इज कॉल्ड एवरीडे लो प्राइसिंग, कि आपकी चीज हो ही सस्ती, मशहूर हो। इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो मशहूर हैं मार्केट के अंदर, आप उनको देख सकते हैं, कपड़े के ब्रांड हैं, बेकरीज हैं, ठीक है, शूज के ब्रांड्स हैं, बाकी बहुत सारे मोबाइल फोन इवन हैं इसमें। हाई लो प्राइसिंग क्या है कि प्राइसेस हाई हो लेकिन उसको आप लो करें थ्रू प्रमोशंस, ठीक है। जिस तरह चार्जिंग हायर प्राइसेस ऑन एन एवरीडे बेसिस बट रनिंग फ्रीक्वेंट प्रमोशंस टू लोअर प्राइसेस टेम्परेली और सेलेक्टेड आइटम्स, ठीक है। ये जो है ये हाई लो प्राइसिंग है, कि आप हाई भी चार्ज करते हैं ना, आप लो प्राइसिंग थ्रू प्रमोशन जो है वो चार्ज करते हैं। तो दीज आर द कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, जिसको जिसको हम डिस्कस करते हैं। देन कास्ट बेस्ड प्राइसिंग है हमारे पास। अब कास्ट बेस्ड प्राइसिंग जो है, इसके अंदर सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट प्लस अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न फॉर एफर्ट एंड रिस्क। यानी इसमें जितनी कॉस्ट इनकर होती हैं हमारी, चाहे वो प्रोडक्शन कास्ट है या वो डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट है, उनको हम ऐड करते हैं, टोटल कास्ट अंदाजा लगाते हैं और उसमें एक फेयर जो हम चाहते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न करें वो ऐड करते हैं और उसकी बेस पे हम प्राइसिंग करते हैं। तो टाइप ऑफ कास्ट आप फेमिलियर हैं, फिक्स कास्ट है, फेमिलियर वेरिएबल कास्ट है, टोटल कास्ट है, ये मेरे ख्याल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं इसको। देन कास्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं इसके अंदर। अब जो कास्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। लाइक उसमें कास्ट प्लस प्राइसिंग है, एड्स अ स्टैंडर्ड मार्कअप टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जिस तरह चीज 100 रुपीज की बनी, आपने कहा जी हमने 10% प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो 110 रुपए में आप देंगे, ठीक है। अब ये चीज क्या है, कास्ट प्लस प्राइसिंग है, इसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। देन ब्रेक इवन एनालिसिस एंड टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिट प्राइसिंग है। ब्रेक इवन को देख के भी हम डिटरमाइन करते हैं, ब्रेक इवन इज द पॉइंट वेयर इज देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन प्राइसिंग क्या होगा, इज द प्राइसिंग एट विच टोटल कॉस्ट्स आर इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू एंड देयर इज नो प्रॉफिट। अगेन ब्रेक इवन प्राइसिंग है, ना आप प्रॉफिट में जा रहे हैं ना आप लॉस में जा रहे हैं, यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ आप अपनी फ्लोर पे होंगे। देन टारगेट रिटर्न प्राइसिंग है, इज द प्राइस एट विच द फर्म विल ब्रेक इवन और मेक द प्रॉफिट्स इट्स सीकिंग, ठीक है। तो टारगेट रिटर्न प्राइसिंग है, इसको हम लोग कहते हैं कि एट विच द फर्म विल ब्रेक इवन और मेक द प्रॉफिट इट्स सीकिंग। जो प्रॉफिट ले रही है वो उसी पे रहेंगे, ठीक है, उसी पे रखना चाहते हैं, इंक्रीज नहीं करना चाहते, प्रॉफिट कम नहीं करना चाहते, या वो ब्रेक इवन पे रहना चाहते हैं। दैट इज टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव द कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। तो नाम से सिग्निफाई हो रहा है कि जहां कंपटीशन को हम माइंड में रखेंगे और उसकी बेस पे हम प्राइसिंग करेंगे, हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो कितने में दे रहे हैं, वो किस तरह सेल कर रहे हैं, हम वही चीज जो है वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में लेके आएंगे। तो सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन द कंपेटिटर स्ट्रेटेजीज, देयर कॉस्ट प्राइसेस एंड मार्केट ऑफरिंग्स। Then consumer will buy their judgments of the product's value on the prices that competitors charge for similar product. कंपेटिटर, आपको पता है ना, कस्टमर अक्सर कंपेयर करता है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐसी है और कंपेटिटर की ऐसी है, आप इतने में दे रहे हैं और आपका कंपेटिटर इतने में दे रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट वो कंपैरिजन करके आपकी प्रोडक्ट और कस्टमर कंपेटिटर की प्रोडक्ट और आपकी प्राइस और कंपेटिटर की प्रोडक्ट का प्राइस का कंपैरिजन करके कंज्यूमर्स ऑफन और कस्टमर्स ऑफन परचेज दोस प्रोडक्ट्स। तो देर आर सम अदर कंसिडरेशंस, जो थर्ड हमारा एलिमेंट है इस चैप्टर का, अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिडरेशंस अफेक्टिंग प्राइस डिसीजंस। इनमें लाइक सिर्फ वैल्यू नहीं होती, सिर्फ जो है वो कास्ट नहीं होती, या सिर्फ जो है वो कंपेटिटर्स नहीं होते, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, हालात भी होते हैं। जिस तरह ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव एंड मिक्स है, आपकी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, लाइक आप टारगेट कास्टिंग उसमें करना चाहते हैं, स्टार्ट्स विद एन आइडियल सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन द कंज्यूमर्स वैल्यू कंसिडरेशंस एंड देन टारगेट्स कॉस्ट दैट विल ensure that the price is met.
ठीक है, यानी पहले आप स्टार्ट करें वैल्यू जनरेट करने के लिए, लेकिन साथ साथ आप अपनी कॉस्ट का भी ख्याल रखें। दिस इज टारगेट कास्टिंग। अगेन ये अब आपकी एक स्ट्रेटजी है जिसमें आपने कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को मिक्स किया। देन ऑब्जेक्टिव्स हैं सिमिलरली, आप कहते हैं वी वांट टू मेक मनी, हम 5 सालों के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और फिर मार्केट से जाना चाहते हैं। देन मार्केटिंग मिक्स है आपका, कि मार्केटिंग मिक्स किस तरह का, उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस हैं कि हु शुड सेट द प्राइस एंड हु कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। इस जिस तरह आप कहते हैं कि कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग हमने करनी है, तो आपका पूरा फोकस ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर पे, आप कहते हैं कस्टमर इज द किंग, तो आप कस्टमर पे फोकस करेंगे। आप कहते हैं नहीं, इंटरनली वी शुड फोकस, हमारे प्रोसेसेस क्या है उसको देख के हमने प्राइसिंग डिटरमाइन करनी है। देन मार्केट एंड डिमांड है, प्राइसिंग इन डिफरेंट मार्केट्स जो है, जिस तरह डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइसिंग होगी आपकी। एक मार्केट है जहाँ प्योर कंपटीशन है, वहाँ पे प्राइसिंग और होगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है कि वहाँ पे कुछ जो है वो फर्म जो है मोनोपोली में, और वो जो है बाकी कंपटीशन में है, ठीक है, यानी उनके साथ कंपटीशन हो रहा है। देन ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन है कि ओलिगोपोली जो है एक सिचुएशन होती है जहाँ वेरी फ्यू फर्म्स जो है वो मार्केट को होल्ड कर रही होती है। प्योर मोनोपोली है जहाँ पे एक फर्म है जो मार्केट को होल्ड कर रही है। तो इन ऑल दी सिनेरियोज marketing strategy would be different. Analyze the price demand relationship. Yes, this is very important कि you have to see, you people are already familiar कि जो price elasticity का भी यही principle है ना, कि price जैसे ही increase होती है demand fall हो जाती है, जैसे ही price reduce होती है demand increase हो जाती है। तो इसको mind में रख के आप pricing determine करें अपनी। देन इकोनॉमी है, लाइक इकोनॉमिक लाइफ साइकिल है आपका, कि आपकी इकोनॉमी किस स्टेज से गुजर रही है, रिसेशन है, बूम है, रिकवरी है, ठीक है, कौन सी स्टेज से आप गुजर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। बूम हो तो जाहिर बात है और अर्निंग ज्यादा होंगी। आपकी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी डिप्रेशन या रिसेशन में है, उस सूरत में डाउनफॉल है, डिप्रेशन के अंदर है, डाउनफॉल है, तो उस सूरत में लोगों की बाइंग पावर नहीं होती, तो आपकी प्राइसिंग जो है लो होगी। इन्फ्लेशन है कि आपके मुल्क में प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में प्राइसेस हाइक होती हैं, उसका भी जाहिर बात है हमारी प्राइसिंग पे इफेक्ट होगा। इंटरेस्ट रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स कम हो तो लोग ज्यादा लेंडिंग करते हैं, लोन लेते हैं, तो लोन लेके वो ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं। इन दैट केस जाहिर बात प्राइसिंग आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट हाई है तो प्राइसेस आप कम रखें, लोग कम जो है वो जाते हैं परचेज करने की तरफ। देन अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, रीसेलर्स हैं, रीसेलर्स क्या कहते हैं, उनकी क्या फीडबैक है, वो किस तरह आपकी चीज को देखते हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर उन्होंने डिस्काउंट्स दिए हुए हैं या कंसेशंस दिए हुए हैं या बेल आउट किया हुआ है कुछ फर्म्स को, तो जारी बात है उसका इफेक्ट पड़ेगा। सोशल कंसर्न्स हैं कि आपने सोसाइटी को देखना है, आप समटाइम जिस तरह सोसाइटी में आप चाहते हैं कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें, तो जारी बात है वो एक कॉस्टली प्रोसीजर होगा आपके लिए। आप ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएं जो इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को ज्यादा खराब ना करें, तो उस सूरत में जाहिर बात है आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप कास्ट को कम फोकस और इन्वायरमेंट को ज्यादा फोकस करें, तो दीज आर द सोशल कंसर्न्स। So this is what we had to discuss about pricing. So we are done with this chapter, and you people just go through that. ठीक है, have good understanding of this chapter. और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो क्रक्स में ये है कि इस चैप्टर के अंदर हमने 3 चीजें डिस्कस की हैं। प्राइस क्या है, प्राइस सेटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल कंसिडरेशंस हैं जो प्राइस डिसीजन में इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह कीप यू सेफ एंड हेल्दी। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।